हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, ठंड के मजे ले रहे होंगे, कहीं धूप का भी सही थी जरूर। अभी आजकल की सर्दी आपको चुभ रही होगी, भिगो रही होगी, और कहीं ना कहीं मेरी तरफ मन मस्त होकर के इस तरह से। दोस्तों, मैं तो बहुत दिन से परेशान हूँ, तबीयत खराब है, ठंड मेरे को थोड़ी चुभ गई है, जिस वजह से मैं इतना पेटी पैक हो रखा हूँ और एकदम से अपने माहौल को मैंने गर्म करके रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा परेशानी होती तो खुद को ही झेलनी पड़ती है, दूसरा झेल नहीं सकता है। ये चीज़ है कि जब स्वास्थ्य खराब होता है तो खुद को ही झेलना पड़ता है, दूसरा उसको उसमें सिर्फ वो परेशान हो सकता है, दूसरा व्यक्ति आपके साथ, लेकिन वो झेल नहीं सकता है। एक यही विडंबना है। हम अपना दुख शेयर कर सकते हैं, हम अपना दुख दूसरे को बता सकते हैं, दूसरा इंसान उस दुख को जता भी सकता है, लेकिन उस दुख को झेलने की जो शक्ति होती है वो खुद इंसान को ही वो झेलना है, दूसरे आदमी को वो झेलना नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान ही है जो अपना दुख और सुख दोनों, सुख में तो सब साथी हो सकते हैं लेकिन दुख में बहुत कम लोग साथी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यही टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ कि हम भी, आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है तो मेरे पास ऐसी अनब शनाब बातें बोलने को है जो मैं बोलता रहूँगा आपके सामने, और आप सुनते रहेंगे। अगर आप सुनने के इच्छुक होंगे तो ज़रूर आप सुनने का आपका तो ज़रूर मन होगा, क्योंकि सुनने से आपको बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान होती है। तो मैं यही कह रहा था कि जब परेशानी होती है तो खुद को ही झेलना पड़ता है, और इसलिए परेशानी ना हो, चलो कोई बात नहीं, दुख सुख जीवन का हिस्सा है, पहलू है और आता रहता है। अगर दुख ना आए तो सुख का हमको एहसास कैसे होगा? बिल्कुल हम एहसास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुख ही तो है जो हमको सुख का एहसास को दिलाता है। हालांकि दुख तो जिंदगी भर लगा धंधा है, इंसान कभी भी सुकून से नहीं रह सकता है, चाहे वो कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी पल हो, क्योंकि ये इंसानी जीवन है, इसमें हमेशा विडंबना बनी रहती है। कभी माता पिता का दुख, कभी बच्चों का दुख, कभी खुद का दुख, कभी नौकरी की टेंशन, कभी फलाने की टेंशन, कभी पैसे की टेंशन, कभी ढिमका, कभी सिमका, कभी लिमका, एक से एक टेंशनों का जो है आडंबर है वो जीवन में लगा धंधा है। तो दोस्तों, यही चीज़ें हैं। और पर जो है, वक्त जो चल रहा है वही मज़ेदार है और वही आनंदमय है। जीवन वही सुकून देने वाला पल होता है जो अभी चल रहा है, जो इस वक्त चल रहा है, और उसका ही मज़ा जीवन में है। तो आज मेरे पास टॉपिक कुछ नहीं है, ऐसी बातें करते रहेंगे। मेरा बात करने का बड़ा मन होता है, क्योंकि जब मैं कई बार बोला भी होगा आप लोगों को, जैसे मैं इस कैमरे को अपने आगे सामने रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस कैमरे के सामने मैं क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अपने आप को कैसे कैसे प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है इस पर प्रेजेंटेशन देना, क्योंकि ये कैमरा ही है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून और सुखमय देने का प्रदान करता है। और ये कैमरा ये है जो एहसास दिलाता है कि मैं भी कुछ हूँ। भले इस पे व्यूज आए ना आए, मुझे उसे उतना कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस पे कैमरे पे आगे आगे मुझे बहुत ही खुल्लम खुला और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली महसूस कराता है। और यही चीज़ है जिस वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ, और मुझे अपने बातों को रखने का मन, बिल्कुल अपनी बातों को रखने का एक मेरे को एक प्रकार सा वो मिलता है, तख्त मिलता है, और जो मैं इन बातों के साथ आप लोगों तक कनेक्ट करता हूँ। हालांकि कहाँ तक मेरी कनेक्टिविटी जाती है ये निर्भर करता है अपने किस्मत पर। अगर किस्मत अच्छी होगी तो ज़रूर कनेक्टिविटी आप लोगों तक पहुँच जाएगी, अगर किस्मत अच्छी नहीं होगी तो कहाँ से आप लोगों से कनेक्टिविटी होगी और कहाँ से एक्टिविटी होगी। तो दोस्तों, यही है। और अपना ख्याल ज़्यादा ठंड में रखें, जो लोग भी ठंड शीतलहर से परेशान हुए, क्योंकि ये आने वाली ठंड जो होती है ये बहुत ज़्यादा चुभती है, और मेरी तो भाई हालत ख़राब कर दी थी इस ठंड ने। मैं बहुत परेशान रहा हूँ 2-4 दिन पहले, और अभी भी परेशानी हूँ, लेकिन ये है कि ड्यूटी जा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। काम नहीं करूँगा तो पैसा कहाँ से आएगा? फ्री कौन खिलाएगा देश परदेश में? और हालांकि मैं बहुत साल बाद इस बार तबीयत ख़राब हुई मेरी, यानी कि 10-12 साल बाद मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ी होगी, वरना अभी 10-12 साल से मैं बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ज़िंदगी में। लेकिन कोई बात नहीं, आता है। तो दोस्तों, यही वीडियो आज का जो चर्चा थी यही थी। और आप पर यहाँ पर दोस्तों आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। मैं कम से कम आज बस स्टॉप पे कम से कम आधा घंटा वेट किया ब्रेक से आने में, और लोगों हमको सोचो हमको मिलता है 4 घंटा का ब्रेक, और 4 घंटे का ब्रेक में अगर टाइम पे हमको बस नहीं मिलेगी, हम डेली ऊबर तो बुक नहीं कर सकते। हमारा ये जो ड्यूटी का रूटीन है इसमें हमें भाड़े की बस पकड़नी ही पड़ती है, सरकारी बस को, डीटीसी बस को पकड़ना ही पड़ता है, लेकिन 4-4 घंटा भाई साहब ख़राब करना पड़ता है। दिल्ली सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि बसें थोड़ा टाइम टेबल पे चलाते रहें, ताकि व्यक्ति अपने समय सीमा पर पहुंच सके और समय सीमा से पहले जाए। बाकी तुम चला रहे हो यार, फॉर्मेलिटी निभा रहे हो खाली यार,
मतलब ये तो फॉर्मेलिटी हुई ना कि भाई हमने बस चला रखी है भाई रोडों पे, लेकिन उनका तो टाइम टेबल कुछ है ही नहीं यार। खासकर जो ये भारती नगर और सुजान सिंह पार्क वाला, दयाल सिंह कॉलेज वाला रूट है, इस पे तो बसों का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो रखा है। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय दिल्ली। इस वीडियो को अच्छे लगे हो तो पूरा ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे देश में फैला दें, और नहीं तो पूरे देश में नहीं फैलाएं तो फिर भी दिल्ली तक तो पहुंचा दें, और दिल्ली तक जरा सरकारी अफसरों तक पहुंचा दें कि भाई दिल्ली में जो है कि बसों की बड़ी समस्या है, उसको बसों को जरा चलाते रहें ताकि लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।